कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 10वां अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक। 10वां अध्याय का 9वां श्लोक। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। भगवान से ही सब उत्पन्न हुए हैं और भगवान से ही सबकी चेष्टा हो रही है, अर्थात सबके मूल में परमात्मा है। यह बात जिनको दृढ़ता से और निःसंदेह पूर्वक जंच गई है, उनके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। बस उनका एक ही काम रहता है, सब प्रकार से भगवान में ही लगे रहना। मच्चिताः का अर्थ है, वे मेरे में चित्त वाले हैं। एक स्वयं का भगवान में लगना होता है और एक चित्त को भगवान में लगाना होता है। जहां मैं भगवान का हूं ऐसे स्वयं भगवान में लग जाता है, वहां चित्त बुद्धि आदि सब स्वतः भगवान में लग जाते हैं। कारण की कर्ता यानी कि स्वयं के लगने पर करण यानी कि मन बुद्धि आदि अलग थोड़े ही रहेंगे, वे भी लग जाएंगे। करणों के लगने पर तो कर्ता अलग रह सकता है, पर कर्ता के लगने पर करण अलग नहीं रह सकते। जहां कर्ता रहेगा वहीं करण भी रहेंगे। कारण की करण कर्ता के ही अधीन होते हैं। कर्ता स्वयं जहां लगता है, करण भी वही लगते हैं। जैसे कोई मनुष्य परमात्म प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से साधक बन जाता है, तो साधन में उसका मन स्वतः लगता है। उसका मन साधन के सिवाय अन्य किसी कार्य में नहीं लगता और जिस कार्य में लगता है वह कार्य भगवान का ही होता है। कारण कि स्वयं कर्ता के विपरीत मन बुद्धि आदि नहीं चलते, परंतु जहां स्वयं भगवान में नहीं लगता, प्रत्युत मैं तो संसारी हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, इस प्रकार स्वयं को संसार में लगाकर चित्त को भगवान में लगाना चाहता है, उसका चित्त भगवान में निरंतर नहीं लगता। दूसरी बात, चित्त वहीं लगता है जहां प्रियता होती है। प्रियता वहीं होती है जहां अपनापन होता है, आत्मीयता होती है। अपनापन होता है भगवान के साथ स्वयं का संबंध जोड़ने से। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, शरीर संसार मेरा नहीं है। मेरे पर प्रभु का पूरा अधिकार है, इसलिए वे मेरे प्रति चाहे जैसा बर्ताव या विधान कर सकते हैं। परंतु मेरा प्रभु पर कोई अधिकार नहीं है, अर्थात वे मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूं वे वैसा ही करें, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार जो स्वयं को भगवान का मान लेता है, अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वतः भगवान में लग जाता है। ऐसे भक्तों को ही यहाँ मच्चित्ताः कहा गया है। यहाँ मच्चित्ताः पद में चित्त के अंतर्गत ही मन है, अर्थात मनोवृत्ति अलग नहीं है। गीता में चित्त और मन को एक भी कहा है और अलग अलग भी, यहाँ मन और चित्त अलग अलग हैं। परंतु इस श्लोक में आए मच्चित्ताः पद में मन और चित्त एक ही हैं, दो नहीं। मद्गत प्राणाः का अर्थ है, उनके प्राण मेरे ही अर्पण हो गए हैं। प्राणों में दो बातें हैं, जीना और चेष्टा। उन भक्तों का जीना भी भगवान के ही लिए है और शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं यानी कि क्रियाएं भी भगवान के लिए ही हैं। शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं, उनमें प्राणों की ही मुख्यता होती है। अतः भक्तों की यज्ञ अनुष्ठान आदि, शास्त्रीय भजन ध्यान कथा कीर्तन आदि, भगवत संबंधी खाना पीना आदि, शारीरिक खेती व्यापार आदि, जीविका संबंधी सेवा आदि, सामाजिक आदि आदि जितनी क्रियाएं होती हैं, वे सब भगवान के लिए ही होती हैं। उनकी क्रियाओं में क्रिया भेद तो होता है, पर उद्देश्य भेद नहीं होता। उनकी मात्र क्रियाएं एक भगवान के उद्देश्य से ही होती हैं, इसलिए वे भगवद्गत प्राण होते हैं। ऐसे ही भक्तों के प्राण केवल भगवान में रहते हैं। उनका जितना भगवान से अपनापन है, उतना अपने प्राणों से नहीं। हर एक प्राणी में किसी भी अवस्था में मेरे प्राण न छूटें, इस तरह जीने की इच्छा रहती है। यह प्राणों का मोह है, स्नेह है। परंतु भगवान के भक्तों का प्राणों में मोह नहीं रहता। उनमें हम जीते रहें यह इच्छा नहीं होती और मरने का भय भी नहीं होता। उनको तो केवल भगवान से मतलब रहता है।
कारण कि वे इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि मरने से तो प्राणों का वियोग होता है, भगवान से तो कभी वियोग होता ही नहीं। ऐसे मदगत प्राणाह होने के लिए साधक को सबसे पहले यह उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें तो भगवत प्राप्ति ही करनी है। सांसारिक चीजें प्राप्त हो या न हो, हम स्वस्थ रहें या बीमार, हमारा आदर हो या निरादर, हमें सुख मिले या दुख, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो केवल भगवान से है। ऐसा दृढ़ उद्देश्य बनने पर साधक भगवद्गत प्राण हो जाएगा। बोध्यंतः परस्परम का अर्थ है उन भक्तों को भगवत भाव वाले, भगवद्रुचि वाले मिल जाते हैं तो उनके बीच भगवान की बात छिड़ जाती है। फिर वे आपस में एक दूसरे को भगवान के तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि जनाते हैं तो एक विलक्षण सत्संग होता है। जब वे आपस में भावपूर्वक बातें करते हैं तब उनके भीतर भगवत संबंधी विलक्षण विलक्षण बातें स्वतः आने लगती हैं। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, पर दो दीपक एक दूसरे के सामने रख दें तो दोनों दीपकों के नीचे का अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही जब दो भगवत भक्त एक साथ मिलते हैं और आपस में भगवत संबंधी बातें चल पड़ती हैं, तब किसी के मन में किसी तरह का भगवत संबंधी विलक्षण पैदा होता है तो वह उसे प्रकट कर देता है, तथा दूसरे के मन में और तरह का भाव पैदा होता है तो वह भी उसे प्रकट कर देता है। इस प्रकार आदान प्रदान होने से उनमें नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। परंतु अकेले में भगवान का चिंतन करने से उतने भाव प्रकट नहीं होते। अगर भाव प्रकट हो भी जाए तो अकेले अपने पास ही रहते हैं, उनका आदान प्रदान नहीं होता। कथयंतश्च माम का अर्थ है उनको भगवान की कथालीला सुनने वाला कोई भगवत भक्त मिल जाता है तो वे भगवान की कथालीला कहना शुरू कर देते हैं। जैसे सनकादि चारों भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं। उनमें कोई एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान के प्रेमी भक्तों को कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वे उसको भगवान की कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते हैं, और कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो स्वयं सुनने लग जाते हैं। परंतु उनमें सुनाते समय वक्ता बनने का अभिमान नहीं होता और सुनते समय श्रोता बनने की लज्जा नहीं होती। नित्य तुष्यंती च का अर्थ है इस तरह भगवान की कथा, लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए और उनका ही कथन तथा चिंतन करते हुए वे भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। तात्पर्य है कि उनकी संतुष्टि का कारण भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। रमन्ति च का अर्थ है वे भगवान में ही रमण अर्थात प्रेम करते हैं। इस प्रेम में उनमें और भगवान में भेद नहीं रहता। कभी भक्त भगवान का भक्त हो जाता है तो कभी भगवान अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं। इस तरह भगवान और भक्त में परस्पर प्रेम की लीला अनंतकाल तक चलती ही रहती है और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इस वर्णन से साधक को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उसकी हर एक क्रिया, भाव आदि का प्रवाह केवल भगवान की तरफ ही हो। 10वां अध्याय का 10वां श्लोक। तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगं तन येन मामुप्यान्ति ते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धियोग देता हूं जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवन्निष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं, न तत्वज्ञान चाहते हैं, तथा न और ही कुछ चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, हरदम भगवान में लगे रहना। भगवान में लगे रहने के सिवाय उनके लिए और कोई काम ही नहीं है। अब सारा का सारा काम, सारी जिम्मेवारी भगवान की ही है, अर्थात उन भक्तों से जो कुछ कराना है, उनको जो कुछ देना है आदि सब काम भगवान का ही रह जाता है। इसलिए भगवान यहाँ 2 श्लोकों में उन भक्तों को समता और तत्वज्ञान देने की बात कह रहे हैं। तेषा सततयुक्तानाम का अर्थ है 9वें श्लोक के अनुसार जो भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हैं, भगवान के गुण, प्रभाव, लीला, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जानते हुए तथा भगवान के नाम, गुणों का कथन करते हुए नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं और भगवान में ही प्रेम करते हैं,
ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्तों के लिए यहाँ सततयुक्ता नाम पद आया है। भजता प्रीतिपूर्वकम का अर्थ है वे भक्त न ज्ञान चाहते हैं न वैराग्य। जब वे पारमार्थिक ज्ञान वैराग्य आदि भी नहीं चाहते तो फिर सांसारिक भोग तथा अष्टसिद्धि और नवनिधि चाह ही कैसे सकते हैं। उनकी दृष्टि इन वस्तुओं की तरफ जाती ही नहीं। उनके हृदय में सिद्धि आदि का कोई आदर नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। वे तो केवल भगवान को अपना मानते हुए प्रेमपूर्वक स्वाभाविक ही भगवान के भजन में लगे रहते हैं। उनका किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहता। उनका भजन भक्ति यही है कि हरदम भगवान में लगे रहना है। भगवान की प्रीति में वे इतने मस्त रहते हैं कि उनके भीतर स्वप्न में भी भगवान के सिवाय अन्य किसी की इच्छा जागृत नहीं होती। ददामी बुद्धियोगं तम का अर्थ है किसी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के संयोग वियोग से अंतःकरण में कोई हलचल न हो, अर्थात संसार के पदार्थ मिले या न मिले, नफा हो या नुकसान हो, आदर हो या निरादर हो, स्तुति हो या निंदा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या न रहे आदि तरह तरह की और एक दूसरे से विरुद्ध विभिन्न परिस्थितियां आने पर भी उनमें एकरूप यानी कि सम रह सकें, ऐसा बुद्धियोग अर्थात समता मैं उन भक्तों को देता हूँ। ददामी का तात्पर्य है कि वे बुद्धियोग को अपना नहीं मानते, प्रत्युत भगवान का दिया हुआ ही मानते हैं। इसलिए बुद्धियोग को लेकर उनको अपने में कोई विशेषता नहीं मालूम देती। ये इनका अर्थ है मैं उनको वह बुद्धियोग देता हूं जिस बुद्धियोग से वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मामुप्यांति ते का अर्थ है जब वे भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हो गए हैं और भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं तथा भगवान में ही प्रेम करते हैं तो उनके लिए अब भगवान को प्राप्त होना क्या बाकी रहा, जिससे कि भगवान को यह कहना पड़ रहा है कि वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे को प्राप्त हो जाने का तात्पर्य है कि वे प्रेमी भक्त अपने में जो कमी मानते हैं वह कमी उनमें नहीं रहती, अर्थात उन्हें पूर्णता का अनुभव हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।